सो अब एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में ये कह रहा है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास कुछ काजू बर्फी है और कुछ बादाम बर्फी है, तो वो चाहता है कि सामने से एक जैसी लगे इस टाइप की। तो सर समझ आई बात नहीं? 420 और 130 का HCF निकालना होगा। तो बाकी हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सामने से सारी ट्रे में एक जैसी मिठाई लगती है कि नहीं? अगर सबकी वो 10-10 रो या 12-12 रो बनाता है तो एक जैसी बनाता है, सिमेट्री होनी चाहिए कि नहीं? बाकी किसी की हाइट ज़्यादा होती, किसी की कम, बोलो यही होता है कि नहीं? Yes, sir. सब स्वीट सेलर के पास। तो ट्रे में वो भी यही सिमेट्री चाहता है, सो दैट इट लुक्स गुड। तो वो कॉमन फैक्टर हम देख लेंगे कितना है, और सामने में उतनी मिठाई लगाएंगे, बाकी पीछे तो मल्टीपल हो ही जाएगा नहीं। सो स्वीट सेलर के पास कितनी काजू बर्फी है, चेक करो। 420। तो 420 काजू बर्फी है, और दैट इज 130 बादाम बर्फी सर है, 10 होगा 10। और वो ऐसे ट्रे लगा रहा है। तो जो ट्रे लगा रहा है उस ट्रे में वो चाहता है कि जितनी स्टैकिंग की जाए स्वीट की उतनी ही हो सामने, बाकी कोई बड़ा या छोटा हो सकता है। मान लीजिए जैसे इसने 60 की, तो फिर ये ऊंचा कितनी भी ढेरी लगा सकता है, यहाँ से कितनी भी जा सकती है, और यहाँ ये इतनी ही जा सकती है, लेकिन सामने से तो एक जैसी लगेगी कि नहीं? बोलो, सामने एक जैसी इक्वल लगनी चाहिए कि नहीं? तो इसलिए ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कि कितने की रो बनाई जाए। फिर से समझो, मान लो अगर मैं कहूँ कि इन्होंने बताया दोनों का 10 है, तो अगर वो 10 की रो बनाए, 10 है तो 10 के नीचे बिछा दें, फिर उसके बाद 9 रो बनाए, 10 की तो बन सकती है क्योंकि 10 का मल्टीपल है 42 है नहीं उसके पास स्विच, तो 10 की बना दे, या फिर ऊपर तक जितनी जाए लगा दे, और ये भी 10 की लगा दे तो 13 लगा दे, तो सामने से तो 10 ही लगेंगे कि नहीं? तो अच्छा नहीं लगेगा। अब एक 10 की लगाए, एक 40 की लगाए, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। ये चीज़ है, समझ आ गई ना बात? तो अब देखो, वी हैव सर 420 और to 130 find HCF of 420 and 130, तो इसके लिए क्या करेंगे? सर 130 डिवाइडेड बाय 420 3 से करेंगे 390 आएगा, 30 रिमाइंडर होगा 130 आएगा, फिर 4 से करेंगे 120 आएगा, 10 रिमाइंडर होगा 30 आएगा, 3 से करेंगे। ये करना जरूरी है, डायरेक्ट करना। अब ये 10 आ गया, हाँ। देखो ये करने से ठीक है, ये वाला। लास्ट में तो डायरेक्ट ही है। अब आपको डिवाइड करना है, माइंड में नहीं कर पाओगे, और यहाँ एक साथ ही हो जा रहा है, नहीं तो फुटकर डिवाइड करो। तो 420, तो यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, so it is 420, it is 130 into 3 plus 30, so 130 is equals to 30 into 4 plus 10, फिर इन दोनों को लो, 30 is equals to 10 into 3 plus 0। कोशेंट को कभी मत देना प्रतिक्रिया 3 4 3, कोशेंट में नहीं ले रहा हूँ, जो आपका जिससे डिवाइड कर दो, डिवाइजर और रिमाइंडर, उन दोनों को लेकर फिर से यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाओ, फिर से लगाओ। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, एज रिमाइंडर इज 0, तो प्रतिज्ञा इसमें HCF क्या हुआ? खुशी 10, क्योंकि जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर है वही HCF है। ये क्या हुआ? चेक कर लो, यही तो बोला था HCF, नहीं बोला था? तो इसलिए सो HCF इज 10। तो अब आपका क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखोगे? सर 10 इज द HCF Then HCF हो गया, HCF of 420 So- and 130 he can make stacks, जो फ्रंटल स्टैक है of 10 sweets of each, है ना? 10-10 की ढेरी लगाए कि नहीं? एक की 13 तक जाएगी, एक की 42 तक जाएगी, बोलो बात सही है? सर मुझे आपने लिखा ना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सर वो लीमा आना चाहिए
by repeatedly applying lemma. एल्गोरिथम तो स्टेप के लिए लिख दिया हमने, आधी चीज लिखी है, आधी आपने छोड़ी है। सर 130 और 420 में डिवाइजर कौन होता है? 130 डिवाइजर होता है और डिविडेंड 420 होता है। ये डिविडेंड है और ये क्या है? कोशेंट और Quotient, डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हो डिवाइजर, और जो बच गया वो क्या है? तो he should make, देखो अननेसेसरी शिवम नहीं पूछा करो, जब कभी कोई डाउट हो तो ही पूछो, ठीक है कि नहीं? he should make stacks of 10 sweets। सर ये लिखना होता है क्या अभी? ये जरूरी है क्योंकि वो पूछा जा रहा है ना कि कितने की स्टैकिंग करें, तो ई स्वीट की 10-10 की स्टैकिंग कर ले सामने से, नहीं? अब देखो जो भी सवाल याद कर रहे हैं प्राची, सर इस टाइप के हर क्वेश्चन में एल्गोरिथम लगेगा, हैं? एल्गोरिथम लगेगा कि लेमा? एल्गोरिथम है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय रिपीटेडली अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। सर ये लिखना है। हाँ, at each step lemma is applied. However, algorithm is a series of steps to find some solution. तो हम अब एल्गोरिथम लगा रहे हैं, ऐसा हम जो एग्जांपल्स हैं उसमें देख सकते हैं। अब देखो, नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सर इसमें भी सर 1.1 का 3 ये तो कर लिया था ना। नहीं, ये आर्मी कंटिजेंट है तो 617 मेंबर्स हैं। 16 तो 616 क्या है? कंटिजेंट मेंबर किसे कहते हैं? लड़ाके। कंटिजेंट मेंबर का क्या मतलब होता है? जो फाइटिंग फोर्स है। और उनके आगे कितने बैंड मेंबर्स चल रहे हैं? 32 बैंड मेंबर्स वो सेरेमोनियल के लिए होते हैं, कॉम पैंट शो दिखावटी। तो अब कितने की टुकड़ी बनाई जाए जो सामने से हो? एक की छोटी होगी लेकिन दूसरी वाली बहुत लंबी निकलेगी, लेकिन सामने से तो उतनी होनी चाहिए ना। भाई राष्ट्रपति भवन के सामने से जा रहे हैं तो अगर आपने 5 की टुकड़ी बनाई तो 5 ही होने चाहिए ना, पिक्चर जितनी पीछे चली जाए। तो जिसके पास कम है वो 5-5 की छोटी टुकड़ी बनाएगा। सर टुकड़ी क्या होता है? टुकड़ी का मतलब है इट इज ए फ्लीट, ठीक है कि नहीं? ट्रू, ठीक है। अब मान लो इसमें अगर 5 की है और ये बहुत लंबी हो गई, क्योंकि इसके पास कितने मेंबर्स होंगे? 616 देख लो, और इसके पास कितने हैं? तो क्या सामने से सेम होने चाहिए कि नहीं? कभी परेड देखिए, इक्वल होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बड़ी आगे फिर छोटी आगे, ऐसा तो नहीं होता। तो यही हमें चाहिए, कॉमन कितनी होनी चाहिए, नहीं? तो देखो वी हैव टू फाइंड HCF सो दैट हमें ये पता चल जाए कि जो कितनी इसमें, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। इसे क्या कहेंगे? कॉलम्स। वी नीड टू फाइंड HCF। तो HCF पता करने के लिए मैं क्या करूं बताओ? सर बनाएगा 616 में डिवाइड करो, करो कितना आएगा? सर 1 का 3 करना है ना। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? सर 19 से जाएगा तो 608 आएगा। चलो 608 आ जाएगी, एक साथ ही डिवाइड करना है ना, चाहे अलग से करो, यहाँ पूरा डिवाइड करना पड़ता है। सर 29 आ जाएगा, 296 नहीं ऐसे नहीं कर सकते, 608 आएगा। पूरा पूरा करना पड़ता है ऐसे में, पूरा पूरा फिर यहाँ लिख सर दिया। 8 आ रहा है। देखो 32 1 जा कितना हुआ? तो ये कितना आया? सर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उतने ही तो लाइंस बनेंगे ना। एक मिनट, जैसे ये कितना हुआ बताओ? 296। अब कितनी बार जाएगा? 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 28। ये देखो नाउ दिस इज 8। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 19 टाइम्स जाएगा तो कितनी बार जाएगा? पूरी जितनी बार जा सकता है ले लो, और जो रिमाइंडर है रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना।
रिमाइंडर कभी भी यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहती है कि रिमाइंडर बड़ा हो सकता है क्या, तो हमें पूरा दे देना है अलग से। तो सर अगर 19 से करोगे तो रिमाइंडर सर अगर वैसे करेंगे तो 16 आ रहा है। यस सर। हमारे में तो सर 8 आ रहा है। सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, तो चलो 19 से करो और 19 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 608। ये सही है क्योंकि 608 आएगा तभी तो 8 बचेगा। बोलो बात सही है। हाँ, सर ये अगर डाला। वैसे करेंगे तो उसमें भी तो 0 के बाद है। उसमें सेम है लेकिन फिर हम लीमा नहीं लगा पाएंगे। अब इससे लगा लोगे लीमा, जरा देखो 616 इज इक्वल्स टू, सर रिमाइंडर तो वो होगा ना सर जो एंड में बचेगा। ये है, नहीं तो इस स्टेप का लीमा कहाँ से आएगा। सर वो उसमें सर इसका लीमा आपको जाएगा है ना? 616। मतलब ये हमने यहाँ पे लीमा, इसमें हमने रिमाइंडर भी पा लिया। देखो इसमें सब कुछ यही है, उसको अलग से करके देख लो और फिर यहाँ लिखो सही सही चीज। सिंगल स्टेप में जितना वो गलत होगा। गलत है सर। वो इसका हिस्सा नहीं होगा, उसको पूरी तरीके से कर लो। अब जरा देखो, हाँ 19 में सर उसमें और इसमें मतलब फर्क क्या सर है? 19 से करेंगे तो 608 आएगा। जैसे 19 से आपने किया तो 19 2 जा कितना होता है बताओ, 38 और 19 3 जा 57, तो ये 60 हो गया। ये यहाँ लिख दो। नहीं पर हाँ। अगर हम वैसे करते तो उसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उसको फिर आपके जो लॉन्ग डिवीजन है हर स्टेप में आपका एक लीमा बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। आप एक सर आप कैसे करते हैं? सर लीमा तो उसमें भी बन रहा है, रिमाइंडर उसमें भी आ रहा है, क्वेश्चन उसमें भी आ रहा है। प्लस 30 के रिमाइंडर। देखो, अब मैं अगर बस ऐसे ये है करता थोड़ा हूँ, सा लंबा हो जा रहा है और लंबा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बस कैलकुलेशन कम और करना है। इसमें कंफ्यूजिंग भी रहता है। जैसे मान लो आपने 32 लिखा ना, तो अब ये कितना हुआ 9 बचा, और ये कितना हुआ 296 हुआ। और 296 में करोगे तो 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 288 आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ 8 बचेगा ना, सर रिमाइंडर इसमें भी सेम आ रहा है। यहाँ करोगे तो ये 32 लगा दो, यही चीज कहना चाहिए ना। सर डायरेक्टली नहीं कर सकते सर। डायरेक्टली सर कोई नंबर लेके भी तो कर सकते हैं। करो, ऐसे करो सर जो कंफर्टेबल है देखो, सर। एक बार और आरडी शर्मा से सर आपने सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाया। परमिटेड है तो कर ही लेंगे। सर सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाया। नहीं सर क्योंकि इससे कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, अब हम इसको अलग से करें उससे अच्छा इसी में करते हैं। हाँ बात तो सही है। मैं ये देख लेता हूँ कि कहीं ऐसे में मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो कंटिन्यूअस करते हैं सो ठीक है। ऐसे इन्होंने तो कंटिन्यूटी वाला किया ही नहीं है, ऐसे यहाँ दिखा ही नहीं है। तो आप करो जैसे करो, लेकिन फिर जो भी आएगा फिर अब 8 में क्या करोगे 32, 32 यस। तो 32 करोगे तो क्या आएगा 4 32 और यहाँ 0 आ जाएगा। यस सर। तो फिर क्या करेंगे 8 HCF हो जाएगा। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, तो 8 क्या हो गया। HCF तो उसकी जो कॉलम्स होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितनी हो जाएंगी 8। सो HCF of 616 and 32 is 8. So number of columns it is equals to 8. बोलो इतनी बात समझ में आ गई यस सर। कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 8 हो गए ना। अब जरा देखो कि now
क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड HCF of 306 and 1314. सर कहाँ पर है वो? ये चीज है सर इससे चला जाएगा क्या पूरा? इसका आपको HCF निकालना है, ठीक है? सर हमें बोर्ड पे आके नहीं, ओके। एंड दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर सर ये टेस्ट 3, है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज। सर ये ऊपर वाले HCF को बस लेफ्ट वाले से पास लेकिन तो वही क्वेश्चन है जो आप कभी करेंगे। ठीक है, उसको कर दीजिए। एक वही है, एक अपनी तरफ से दिया है 10 सर नंबर। वही है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना एक्सरसाइज। और सर लिखना क्या होता है वो बता देंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और लास्ट में जो सेकंड Why repeatedly applying सर Euclidean और क्वेश्चन में भी इतना जरूरी है बाय रिपीटेड application of Euclidean। सर आपने तो कहा था कि यूजिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये लिखना है। यही चीज कोई चलेगा। और सर लास्ट में क्या लिखना है जो उसने लास्ट में कंक्लूडिंग की व्हाट इज द चलेगी। मैटर। चलो, सर स्टार्ट करें। कभी कभी तुम भी हट जाया करो तो इससे हारमोनी बनती है, उसकी पत्ती होती है। मैं खाता हूं। कहीं भी बैठ जाओ। शरीर पर दिखाइए। सर फर्स्ट वाली का डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। We will move ahead with example 2 पे आइए। Yes, sir. कहा जा रहा है कि every positive even integer, जितने भी इंटीजर होते हैं, कौन कौन से इंटीजर होते हैं क्या? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जीरो 0 प्लस जीरो भी होते हैं और माइनस होते हैं। ठीक, अच्छा, इसको हम ये दिखाना चाहते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी के फॉर्म में BQ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 2 into 0 plus 1 लिख दें, यस यस है ना? Yes, sir. तो ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या लिखोगे? सर 2 into 1 प्लस प्लस 0 प्लस प्लस 0, इसे क्या लिखोगे? सर 2 हाँ सर 3 2 into 0 प्लस 2 से 1 डिवाइड कर रहे 1 हैं। plus 1 A is 2 equals to into 1 BQ, plus 1 अच्छा 2 into 0 प्लस 3 B से डिवाइड कर रहे हैं। B क्या होता है जिससे 1 डिवाइड plus कर देना? 1 प्लस 1 1 plus 1 2 into 0 सर 1 हम plus ऐसे 2 into 0 प्लस 3 भी तो कर सकते हैं 2 into 0 प्लस 3 रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा 2 से। रिमाइंडर 2 से डिवाइड करोगे फिर तो से समझाओ क्या बता फिर से समझो हाँ यस कि यानी जितने भी नंबर हैं, हम जानते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबिलिटी होती है, तो मैं सब में क्या 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यस सर और जब 2 से किसी में डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? छोटा छोटा होना चाहिए कि नहीं? तो माई कह रही ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते सर? क्या ये ठीक बता नहीं बता रही ना ठीक, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा क्या इससे? अच्छा इसका बताओ। सर रिमाइंडर छोटा 2 into 2 plus 0 2 into 2 plus 0 ये 2 into 2 plus 1 तो 2 into 3 plus 0 अच्छा इसमें देखो क्या ये इवन है? यस सर ये इवन है, यस सर तो बताओ जो इवन नंबर है क्या वो 2q के फॉर्म में है? क्वोशेंट है ना ये सब, और जो ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? 2q plus 1 के फॉर्म में। यस सर चेक कर लो, अब क्वेश्चन पढ़ो। तो जो इवन नंबर है वो किस फॉर्म में आए? इन फॉर्म ऑफ 2q। yes, sir. ऑड नंबर किस फॉर्म में आए जरा इन्हें भी तो चेक करो। 2q plus 1 तो सर हाँ, सर एक होता है ना कि अगर 5 और 2 से डिविजिबल है तो वो इवन करके ऐसा कुछ है ना? वो सब बात की बात। Formula। अभी हम इवन और ऑड की कर रहे हैं, वो 2 से डिविजिबिलिटी हाँ। पे होता है। इवन वो ऑड की five- क्या डिटर्मिनेशन है? जो 2 से डिवाइड हो जाए अगर वो इवन है, जो नहीं डिवाइड हो। हाँ। इतनी बात तो जानती हो। हाँ। तो अब जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा उसमें रिमाइंडर क्या बच सकता है? 1 1 ही बचेगा कि 1 से ज़्यादा भी बच सकता है। 2 से डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 1, क्योंकि r की वैल्यू 0 से शुरू होती है
और 2 से कम तक जाती है, तो 2 से कम तक कितना है बताओ? 1 तक ही तो जाएगी, तो 2 ही तो रिमाइंडर हो सकते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा अब सर रिमाइंडर 0 भी हो सकते हैं। भाई हो ही सकता है, जिसमें 0 हुआ वो इवन हो गया, हाँ। पर फिर लेस देन 0 नहीं हो सकता। निगेटिव तो नहीं हो सकता। अब देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखो क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सर मतलब दोनों ऑड एंड इवन पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए। 2q + 1। तो अब इसका प्रूफ देखो, ये चीज तो करनी है, प्रूफ देखिए। सर हो गया ना ये? अभी कुछ प्रूफ नहीं किया, वो तो समझाया है, अब प्रूफ करेंगे। लेट b = 2, ओके, r = लेट 0, 1। a इज सम पॉजिटिव इंटीजर एंड b कितना है? b को कितना लो? 2, b हमेशा r डिवाइजर = होता 0 है। and 1। b क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। सर r तो सर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा, तो वो क्या कहती है कि a equals is to b equals to plus r bq प्लस r। प्लस r। बोलो सही है? हाँ। bq ना लिख के 2q लिखा, हाँ। ये b2 लिखा है, लेकिन अब r क्या क्या हो सकता है ये बताओ? 0 and 1। 0 and 1। क्योंकि r Is less than 0 b and b 1, equal उससे r। क्योंकि इसे जिससे डिवाइड करोगे उससे तो छोटा होगा ना। तो अब यहाँ 2 चीजें हो रही हैं कि या तो r 0 हो सकता है या r 1 हो सकता है ना। अब यहाँ पर पुट करके देखो। देख लीजिए कि इफ r is 0 और दूसरे में क्या लो R is 1। r is 1, सो तब ये क्या हो जाएगा बताओ? r 0 रखो 2 into 0। 2q नहीं 2q plus और इसे क्या लिखोगे? 2q plus 1। सो इट इज a is equals to 2q, ठीक है? As it has a multiple of 2, so it is even integer। इसका एक फैक्टर क्या है? 2, जिसमें 2 का फैक्टर आ जाए, जैसे 10 में किसका फैक्टर आ जाता है? 2 का। तो क्या वो एक इवन इंटीजर है? यस सर। ठीक है, as it has factor of 2, so it is even। तो इससे क्या पता चला? All even integers are of the form 2q, where q क्या है? q एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 2q। और हियर क्या है कि इट इज नॉट completely divisible by 2। divisible है, it is not completely divisible by 2, so it is odd। ये 1 छोड़ रहा है कि नहीं? तो odd हो गया। so all odd integers are of the form 2q plus। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और भी कुछ फॉर्म हो सकते हैं कि सिर्फ 2q और 2q plus 1 ही हो सकता है। सर अगर b ज्यादा होगा तो तब हो सकता है, क्योंकि 2 के होने पर तो 0 और 1 ही हो सकता है, हाँ, क्योंकि b है है कि नहीं? 2 से डिवाइड करोगे कि तो और भी कुछ रिमाइंडर होंगे क्या? 2 से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, है ना? तो 2 ही फॉर्म होंगे कि नहीं? तो जिसमें 0 आ गया वो इवन है और जिसमें 1 आ गया वो ऑड है। so it is not so all odd integers are of the form 2q plus 1। लिख लो hence proof। ये बात समझ में आ गई? सर इसमें स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन आते हैं ना? आएंगे, स्क्वायर सब ऑफ आएंगे। पॉजिटिव। ये समझ में आया 2 से डिविजिबिलिटी पे, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से शुरू हुआ है। अब जरा देखो, वो कह रहा है कि हम तो 4 से डिविजिबिलिटी चाहते हैं। कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जांपल नंबर 3 अगर 4 से डिवाइड करो, 4 का मल्टीपल जरा देखो तो सर B 4 हो जाएगा और R 0 1 2 3 चेक करो। 4 का मल्टीपल बनाओ जरा आनंदिता। 4 into 0 plus 1. 4 इंटू 0 प्लस 1 इसका बनाओ। 4 into 0 plus 2. 4 into ये 4 into 0 plus 3. 4 into 1 plus 0. 4 into 1 plus 1. 4 into 1 plus 2. 4 into 1 plus 3. 4 into 2 plus 0. हाँ जी 4 इंटू 2 प्लस 0 ये सारे हैं। अच्छा अब मुझे इसमें ये बता दो ऑड कौन सा है। तो इसमें कहाँ है सर 1 3 1 3 ये 1 3 1 3 1 ये और भी कोई ऑर्डर 1 3 और 3 ये ना। तो बताओ जो ऑड है वो क्या 4q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे। यस सर सर बाकी तो ये इवन है, चेक कर लो क्योंकि 2 है तो 2 कॉमन ले लो, अपने आप ही फैक्टर बन जाएगा। 2 जिसमें आएगा उसमें कोई इशू है क्या? 2 तो कॉमन ले लो, अपने आप ही फैक्टर नहीं बन जाएगा। 2q 4q प्लस 2 2 कॉमन ले लो, है कि नहीं? तो इस तरीके से ऑड वाले देख लो, देखो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो जितने ऑड नंबर है उनका फॉर्म क्या है? क्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है? हम यही प्रूव करने जा रहे हैं। सो ऑल जितने भी आपके पास ऑड इंटीजर्स हैं वो या तो इस फॉर्म में होंगे, अब 4 से डिवाइड करोगी तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे। बोलो बात समझ में आई? सो ऑल ऑड BQ प्लस R के फॉर्म में होंगे, BQ प्लस 1 के BQ प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 2 3 नहीं वो आप बताइए। करवाने आते BQ plus 1 1 BQ 3 plus 3 हाँ सर आप एक बार इसे फिर से समझा देंगे फिर से कौन सा ऊपर वाला? ऊपर वाला करेंगे ऊपर वाले में 8 0 और 1 है, 2 आए तो इसी में 0 रख लो। वो तो आगे हाँ सर आपने ये जो ये वाला ये ना मतलब 4 से डिवाइड करो तो 4 के रूप में एक्सप्रेस करो तो 1 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 ऐसे and 3 जो आएंगे वो ऑड एंड 2 एंड 2 एंड 0 वाले ये इवन है क्योंकि जिसमें 2 आएगा आप देख लो 2 कॉमन ले लो तो 2 क्या कॉमन फैक्टर नहीं बन जाएगा? यस सर और इसमें भी बन जाएगा नहीं? यस सर 0 में तो है ही है, 0 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 तो है ही फैक्टर। सो ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में होंगे? सर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। जरा इसका प्रूफ देखिए। सर होगा लेट A is any some integer and Let, equals ये बात to सही है। 4 Let A is some integer and B equals to 4 is sum इंटीजर एक पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। सर पॉजिटिव होगा सर पॉजिटिव अच्छा और b कितना है? और सर B 4 है चलो b 4 ले तो लिया। सर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छा A चलो equals to B बिल्कुल अच्छी plus बात R. आप बता रहे हो। R equals to 0 1 2 3 यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक A है? equals to BQ plus R तो a is equals to BQ plus R b2 plus r। R equals to 0 तो b की जगह में क्या लिख दूं? क्या 4 लिख दूं? yes sir 4Q plus 0 4q प्लस r और r क्या क्या हो सकता है? Zero. बताइए r क्या क्या हो सकता है? सर मैं बताऊं नहीं खुशी सर 1 और 2 नो प्राची 0 1 2 हाँ क्योंकि 4 से डिवाइड कर रही हो तो r रिमाइंडर है। वो 4 से कम होगा और 0 भी इक्वल 0 भी हो सकता है, 0 ज़्यादा भी हो सकता है, तो r क्या हो सकता है? 0 1 2 3 बोलो बात सही है? 0 1 2 3 हो सकता है। तो 4 केस बनेंगे। जैसे मैंने वहाँ 0 और 1 था तो 2 केस बनाए। एक केस कौन सा लिया था? 1 and 3 ऑड हो गया एंड 0 2 और केस 2, ठीक है? अब हम इस सबके लिए बनाएंगे ना। अब देखिए तो सर मैं 4Q हो जाएगा ओके now so there are 4 cases। एक बार r को 1 लो, 0 लो, 1 लो,
2 and 3 और a is equals to b cube और plus 0, a is equals to b cube plus 1, a is equals to b cube plus 2, क्योंकि आप देख रहे हो a b क्यू प्लस 0 b क्यू प्लस 1 है ना, यही सब तो आएंगे ही। ये डिवीजन है ना? हाँ डिवाइजर है, तो 4 क्यू प्लस 3 आया, 4 आ गए। अच्छा ये बताओ कि क्या इसे a इज इक्वल टू 4 क्यू लिखा जा सकता है या Yes, इसे sir. a इज इक्वल टू 2 into 2 क्यू लिखा जा सकता है? Yes, sir. As it has a multiple of 2 so it is even, ठीक है? So it is even, यहाँ देखो सर it is odd because it does not have multiple of 2, it is, यहाँ देखो सर इससे नहीं लिखना होगा 2 2 2 प्लस 1 2 लिख दिया, सर R1 को है सर उधर प्लस 2 इसमें एक फैक्टर आ गया सर उधर प्लस और अंदर की चीज क्या बताओ, 2 2 प्लस 1 क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर है? जरा देखो अंदर को क्या लिख सकते हो, इट इज 2m वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अंदर जो 2q है उससे कोई हमें लेना देना तो है नहीं, उसे हमने तो एक पॉजिटिव में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो भी पॉजिटिव है, लेकिन बड़ी बात है 2 है कि नहीं उसमें, 2 क्यू बाहर लेंगे और प्लस 1 बाहर लेंगे सर, तो तभी तो 2m प्लस 1 होगा। इसमें 2 बाहर ले लिया, हाँ। अंदर क्या बचा, 2 क्यू प्लस 1 तो a कितना हुआ, सर प्लस 1 से बचा 2m है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ हाँ, वन हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लो, m की m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, जो अंदर वाली चीज है यही है m। सर एम आपने क्यों नहीं और सर ये इसलिए दिखाने के लिए कि किसी के दो फैक्टर हों, एक एनी पॉजिटिव इंटीजर और एक 2 हो, तो ऐसे नंबर को इवन नंबर कहते हैं। बात समझ आई? m हम किसको कह रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करके और पॉजिटिव इंटीजर जोड़ने पर भी क्या पॉजिटिव इंटीजर आता है, ये क्लोजर लॉ है। देखो इसमें आपने किसी का मल्टीप्लाई किया और पॉजिटिव इंटीजर जोड़ दिया तो भी क्या पॉजिटिव आएगा। हाँ। सर तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि a जो है उसमें 2 एक फैक्टर है एंड इट हैज ए मल्टीपल ऑफ 2, कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का एक मल्टीपल है। बात समझ में आई? सर, बोलो। 2 2q प्लस 1 इवन नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 6 है तो क्या 6 को 2 में 2 into 3 लिख दूँ, तो जो हमें ये लेना देना नहीं कि सारे ही पॉजिटिव हो, एक तो 2 है तो क्या 2 से वो डिविजिबल नहीं हो जाएगा। अगर आपने किसी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तो जो ये चीज आई, क्या ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है? तो इसके दो फैक्टर हुए, एक 2 हुआ और एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, एक 2 हुआ और एक दूसरा। आपने किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा फिर उसमें 1 ऐड कर दिया तो वो ऑड नंबर हो जाएगा ना? तब तो ऑड हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये फैक्टर के तौर पर है, ये 2 है, ये क्या है 2 है और जो अंदर की चीज है वो ऑड है। अच्छा ओके। ये नहीं है कि हमने बाद में ये फ्रीली थोड़ी ऐड है, अब इस पूरे पे करती तो होता। सर सर मुझे लगा m को समझ में आई बात की नहीं? सर। तो ये ब्रैकेट में है। हाँ सर आप फिर से समझाते फिर से समझा देंगे, लेकिन ये क्या है, हाँ बोलिए। सर 2q प्लस 1 इक्वल्स टू m, ये ब्रैकेट में नहीं लिखना होगा। 2q प्लस 1 अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिखना पड़ेगा। यस सर, उसमें भी लिखना होगा 2q इक्वल्स टू पॉजिटिव m इंटीजर, क्योंकि बुक लिखती है इसलिए हमें भी लिखना पड़ेगा पॉजिटिव, इंटीजर। और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हाँ यस वेयर m इज सम पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। सर डायरेक्टली नहीं लिख सकते 4q and 4q plus 2 won't be divisible because they are divisible by 2. मैं 2 निकालना ये तो odd पड़ेगा, है ना? 2 फैक्टर निकालना पड़ेगा। जब आप इवन नंबर दिखाओगे तो 2 एक फैक्टर दिखाना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं? और बाकी फालतू चीजें अंदर छोड़ो, उसको m बोलो, सर एक बार ये दिखाओ कि 2 है उसमें, इसीलिए तो इवन है। नहीं नाइन फिर से समझो, किसी में 2 होगा तो इवन होगा कि नहीं? अब कोई कहे नहीं हम तो 2 नहीं दिखाएंगे, हम 12 दिखाएंगे, हम 10 लाख दिखाएंगे, तब तो ये तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना। तो ये कहोगे 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए इवन है, अगला बोलेगा ये तो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये इवन ही नहीं हो रहा। तो ये सब नहीं हो सकता है ना। आपको क्या दिखाना पड़ेगा? 2। तो 2 है क्या यहाँ पे? जो बच गया उसे बोल दो पॉजिटिव है, तो 2 तो तब भी रहा ना, तो क्या ये इवन हुआ? m is पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा सर आपने वो 2q को m से रिप्रेजेंट किया। हाँ, और यहाँ पर जो भी फालतू चीज है उसको हम m कर देंगे। यहाँ पर 2q प्लस 1 को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? m
तो बोलो जब कोई चीज 2m के फॉर्म में होती है तो इवन होती है, Yes, sir. और यहाँ पर भी 2m के फॉर्म में तो इवन है So 0 and 2 are है ना? तो ये 0 और 2 वाले केस में क्या हो गया? और सर आर ए 3 है उसमें तो लिखना होगा इट इज ऑड। इट इज इवन, सो इट इज, ये क्या हो गया? इवन। अब इसको देखो, ऑड, तो इसे क्या लिखोगे? इट इज ऑड। इट इज और, ठीक है? सर इसको ऐसे नहीं करना होगा कि 2q प्लस 3 तो 2m प्लस 3 होगा और फिर देखो अनुराग तो ऐसे बोल रहा है, नहीं तो चलो डायरेक्टली अब सर इसे आपको इसको किस फॉर्म में लिखाना है? m 2 2 q करना प्लस 3 बोलो होगा। यस सर, कि 4q प्लस 3, आप इसे ज्यादा कुछ ना करिए, बस यही है 4q प्लस 3 हो गया। आप देख लो कि आप ये चीज है, 2m प्लस 3 भी होगा। अब देखो ये क्या है? 4q प्लस 2 प्लस 1 लिखा। हाँ, अब इसमें से इन दोनों में 2 कॉमन लो तो अंदर क्या आया? q प्लस 1 प्लस और प्लस 1, इसे क्या लिखोगे? 2m प्लस 1। तो क्या बताओ, 2 से डिवाइड करने पे 1 शेष बचता है, तो इसलिए क्या हो गया? ये ऑड है, इसलिए ये ऑड है, हाँ, है ना? इतना भी लिख सकती हो, और जो ये ना लिखना चाहे पूरे नंबर पाने हैं, तो सिंपली लिख दो ये ऑड है, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है ही नहीं। 2 कैन नॉट बी टेकन एज कॉमन, क्या इनमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है? no close. सो इट इज ऑड, सिंपली भी लिखा जा सकता है। क्या एक तो ये तरीका है, हमरा कह रहे हैं हम तो ऐसे करते हैं। नहीं सर वैसे नहीं देखो, बताया है तो हमने सबको बता दिया, ये सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा 2 पहले ले लो सर और ये दिखा दो, इट इज बेटर। अच्छी बात कही कि नहीं? कि हम ऐसे ले लें और दिखा दें, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी होने पर भी 1 बच रहा है, तो ये क्या हुआ? ये ऑड है तो ये ऑड है, हमारी मेन चीज। बोलो बात सही है? Yes. वेयर M is m इज सम, क्या है? Positive integer. इंटीजर। सो इसलिए ये यहाँ क्या हो गया? Odd. So odd numbers can be represented. All numbers are of the form. अब वो किस फॉर्म में हो गए? 0 and sorry 1 and 3. 4q प्लस 1 और 4q प्लस 1। Of the form 4q plus 1. 4q plus 1 and 4q plus 3. और बात समझ में आ गई? ओके, यदि आपको बात समझ में आ गई है, सो सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कि odd numbers are of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 1. तो let A is some भाई वीडियो चल रहा है, हाँ yes. ओके। A is some positive integer and P कितना लिया? प्रतिज्ञा 6, थोड़ा तेज बोला करो, सही है? तो अब A is equals to 6q plus r, प्रतिज्ञा r की वैल्यू बताओ। जीरो बोला कि नहीं? नहीं. ये बोला ना। 0 तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा जब ऐसे फिर आगे बढ़ना। खुशी Sir, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. सही है ना? जीरो भी तो आ सकता है, पूरा पूरा भी तो डिवाइड हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 बाकी हम ऐसे भी करके देख सकते हैं, जैसे किया ना, आपको पता ही चल जाएगा। 6 से डिवाइड करो, जो फॉर्म आने यही आएंगे। हाँ अच्छा, अब हम कौन कौन से केसेस बनाएंगे बताओ। सर 8 को 0 रखेंगे। R is equal to 1. r इज इक्वल टू 1, R is equal to 2. ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, 6 केस में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो सर इसको 3 into 2q plus 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको ना हम सीरियली लिख देंगे, तो फिर ज़्यादा नहीं होगा। देखिए r इज इक्वल्स टू 0 लिखो पहले,
आपने on applying Euclid's division lemma नहीं। हाँ सर हम लिख लेंगे कुछ। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड्स चलिए, तो जब 8 0 है तो इसे क्या लिखें? जीरो 6 क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 1 6 क्यूब प्लस 1 तो सब 1 3 और 5 हो जाएंगे। अब जिसमें 2 कॉमन आ सकता है उसमें निकाल ही लो, जिससे ये तो पता चल जाए कि वो इवन है ना। सर सीधा ऑड का कर देंगे ना, इसमें तो ऑड पूछ रहा हूँ। देखो a इज इक्वल्स टू 6 क्यू आया, इसे क्या लिखेंगे? 2 into 3 क्यूब 2 जरूर निकाल 2 लो। into 3 बाकी इट इज एट योर डिस्पेंसेशन वेदर Even. राइट इट एम और नॉट। हाँ इवन लेकिन ये आ गया इज इवन। अभी क्या हो गया? इज इवन। ये इज ऑड है। हाँ 2 क्यूब प्लस 1। अच्छा ये देखो a इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल दिया, 2 into 3 क्यूब प्लस 1 ये क्या हुआ? 2m। हुआ? सर इसे हम क्या बोलो 2m प्राची, लिख पूछो। सकते हैं? सर हम्म, सर जैसे ब्रैकेट में जो भी हो उसे हम पूरा m लिख सकते हैं। ये देखो सही और है इज ऑड, इज इवन क्योंकि इसमें 2 आएगा ही नहीं कॉमन। इसमें देखो इज इवन इज इवन और ये इज ऑड। सो ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि मैंने सारे रेडियल नंबर्स और 6 से डिवाइड करके देखा। सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 एंड लिखा है और किसी एक फॉर्म में होंगे और 6q plus 5। इतनी बात समझ में आ गई? इस फॉर्म में होंगे। अब एक बार देखिए फिर से समझा देंगे। कौन सा, फिर ये समझ में नहीं आ रहा। यानी आपको इसमें क्या करना है? 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। नहीं तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कैसे? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सारे नंबर्स को 0 है, 1 है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, 1 2 3 4 5 6, तो कह रहे हैं जब 2 के टर्म्स में लोगे तब कैसे एक्सप्रेस करोगे? प्लस 0 2 into 1 plus 1 और 2 into 2 plus 0 2 plus 0। तो जितने भी ऑड हैं वो 2q plus 1 के फॉर्म में होंगे क्या? पहला सवाल। और जो इवन होंगे वो तो 2q के फॉर्म में होंगे। नहीं समझ में आ गई? अगर 3 से डिविजिबिलिटी करते हैं तब कैसे लिखोगे? 3 into 0 plus 1 और 3 into 0 यहाँ होगा और 3 into 1 plus 0 और 3 into सर ये कौन सा क्वेश्चन है? यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, नहीं है बुक में, भाई हम तो 3 से डिविजिबिलिटी करते हैं, बताओ ऑड किस फॉर्म में होंगे। तो आप मुझे बताओ किस फॉर्म में होंगे। 1 3 5। क्या ये ऑड है? हाँ। तो 3q plus 1 के फॉर्म में होगा। अब मान लो ये भी ऑड है क्या? नो सर नहीं है, ये भी ऑड नहीं है क्या? है। सर 1 3 और 5 ऑड हो गए। तो और 5 किस फॉर्म में लिखे बताओ? 3q plus फिर वो तो 3 to 1 plus 3 तो 3q plus 0 की बात समझ में आएगी नहीं? ये सब ऑड है कि नहीं? ये और ये और ये, तो बताओ ये किस फॉर्म में है? 3q plus बोलो आनंदिता। 3q plus 2 plus 2। 3q plus 2 भी दिख रहा है, और किस फॉर्म में है? अरे सर कौन सा पूछ रहे 3q plus 2 3q plus 0 और 6q plus 5। 3q plus 2 3q plus 5 है ना? 3q plus 0 3q के फॉर्म में होंगे, 3q plus 1 के फॉर्म में होंगे और 3q plus 2। तो सर सर 3q 3q plus plus 2 के फॉर्म में तो 2 भी है। तो यहाँ और पे कुछ 3q गड़बड़ी plus थी। 1 अरे सर हो तो सकता ही है। हाँ? हो सर होगा लेकिन ना सर हमेशा नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा ना, हाँ। इसीलिए 3 का छोड़ दिया गया। Yes, sir.
नहीं तो 3 का भी लेते बुक वाले, सर हो सकता है। क्योंकि एक सर अगर बोर्ड ऑड भी और वाले इवन भी आ रहा, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो 3q + 2 के ये भी फॉर्म में आ रहा है, ये भी आ रहा मैं वही तो है, इसीलिए तो 3 का लिया नहीं गया ना बुक में, सर बुक वालों ने तो छोड़ दिया, बोर्ड वालों ने नहीं छोड़ा। आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्यूइटी है, क्योंकि 3q + 2 से ये भी एक्सप्रेस हो रहा है और ये भी हो रहा है, ठीक है कि नहीं? सर वो ना हमारे सर बुक वालों ने तो छोड़ दिया, बोर्ड वालों ने नहीं छोड़ा, तो नहीं छोड़ा तो इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में, वो मैं कराऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा ये समझ में आ गया सर, 3 का- शिवम, इतना समझ में आया? हाँ। अब 4 से करना होगा तो 4 से देख लेना, तो उससे पता चल जाएगा कि किस किस फॉर्म। 4 × 0 + सर सर 4q + 1 के फॉर्म में आएगा। अच्छा ये बताओ, 4 सर इसमें क्यू कौन सा लगता है? 1 मिनट, 4 × 0 + 3, और ये क्या है? 4 × 1 + 0 चलो अब बताओ ऑड कौन कौन सा? और 1 और 3। तो 4q + 1 है और 4q + 3, बोलो सवाल ठीक है? यस सर। समझ आ गई बात कि नहीं? और फिर वो हमने r के टर्म्स में तो ले ही लिया था कि r की वैल्यू रख के देखी और ऑड इवन बना लिए। सर अगर वो 0 की जगह कुछ और आता है तो हम 4q लिख सकते हैं तब भी? किसमें? सर अगर 4 × 1 + 1 आया तो भी क्यू ही तो है, कोशेंट ही तो है, कोशेंट का कोई महत्व थोड़ी ना होता है। चलो ऐसे 6 में कर लेंगे तो 6 में भी आ जाएगा, तो ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब हमारे पास सर 3, हमारे ना सेमेस्टर्स की वजह से का फाइनल शायद ऐसा कुछ होने वाला है। सर एक बार और सर कोई रिडक्शन नहीं हुआ सर? बोलो एम m का मतलब जो अंदर बच जाए उसे m ले लो। उतना समझ में आ गया, लेकिन जैसे आपने 2q + 1 लिखा तो वो भी एक इंटीजर ही है, इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करो और इंटीजर जोड़ दो तो क्या इंटीजर आएगा? ये क्लोजर लॉ है, इसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करो वो इंटीजर है, और 1 जोड़ दो 2 जोड़ दो तो भी इंटीजर है क्या? हाँ तो ये इंटीजर, तो क्या ये इंटीजर नहीं होगा? हाँ समझ आ गई बात? सो इसको हम आगे यूज करने वाले, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड मत करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो इंटीजर ही तो होगा। अच्छा अब हम ये 3 क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं जो आपको बताएं, तो इसलिए आप एक बार देख लो, ये आपसे करवाएंगे। ये वाले हाँ तीनों, सेम मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। सर एग्जांपल 2 सेकंड क्वेश्चन और कौन सा? ऐसा है ओके वाह, सर कौन सा क्वेश्चन दोगे? एग्जाम्पल 2, 3 और ये वाला क्वेश्चन सेकंड 6 वाला। 6 वाला सर पर एग्जांपल 2 और 3 के तो सर सॉल्यूशन सेकंड ना वो मैं लिख दे रहा हूँ। टोटल सर। हाँ साहब क्वेश्चन लिख रहा हूँ नाउ। ओके, show that all positive even integers are of the form 2q 2q and all positive odd integers are of the form show that all सर फैन okay are of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. All positive odd integers are of the form सर हम फर्स्ट में ए को हम सम इंटीजर लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, positive integer. और सर सेकंड में सम इंटीजर, क्यों? सेकंड में सम इंटीजर नहीं लिखेंगे पॉजिटिव। Positive सर का पॉजिटिव सर वो थर्ड वाला एक बार बता दो। क्या? सर जो आपने ये 6q + 1 तो हमें ये बताना कि 6q + 1 किस किस में आते हैं। सर यही करना है ना, वो 6
आर की वैल्यू रखती जा तो फिर 0 1 2 3 नहीं बनेगा। हाँ यानी इस फॉर्म में होगा, क्योंकि किसी में रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 से डिवाइड करोगे तो कभी 1 भी बचेगा, कभी 2 भी बचेगा, कभी 3 भी बचेगा, कभी 4 भी बचेगा, कभी 5 नहीं बचेगा क्या, और कभी 0 भी बचेगा। इसके अलावा कुछ बचेगा बताओ? तो हमने वो बना ली लीमा कि क्या क्या बचेगा। a इज इक्वल टू किसी नंबर में किसी से डिवाइड किया, ठीक है कि नहीं। तो ये बनेगा जिसमें 2 कॉमन आ जाए तो बोल दो वो इवन है, और जिसमें 2 कॉमन न ले सको उसे क्या बोल दो, यही करना है, ठीक है कि नहीं। बोलो। और सर ये 2m में कन्वर्ट करना जरूरी है? सर 2m जरूरी है? सर 2m जरूरी है लिखना? 2m जरूरी है आपको 4 या ये लिखने का चाहिए? 2m लिखना है? हाँ लिख देना, क्योंकि अगले सवालों में 2m हो रहा है। हाँ ये सर ये आगे पीछे बैठ जाओ। अरे तू जान जॉब नहीं समझ में आ रहा तो कुछ करो। आप फर्स्ट क्वेश्चन करो 3। हाँ यहाँ थोड़ी इवन ऑप्शन करें स्टार्ट। जब 2 कॉमन आएगा ये मतलब होगा इवन रिमाइंडर से कैसे। मान लो 5 से कोई डिवाइड कर रहा है, कह रहा है 0 बच गया मेरा, ये तो इवन सर स्टार्ट हो बोलो। ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब 5 से डिवाइड करो 5 में, अब कहते 0 बच गया तो मेरा, start तो करते even हैं। आ गया। करो करो, एक जन आगे पीछे चल रहा होता है ऐसी लाइन में। स्टार्ट करो। इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। a स्क्वायर इक्वल्स टू b प्लस सो फोर्थ क्वेश्चन सेज कि जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का वो इस फॉर्म में होगा। अच्छा मैं फोर्थ क्वेश्चन एक बार समझा दूं फिर प्रूव करूं। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो। 1 अच्छा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 16। कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होंगे, जरा पढ़ो। क्या वो सर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे? हाँ। तो मैं जरा चेक तो करूं, 1 को क्या लिखोगे? 3 into 0 plus 1 अच्छा और 3 into 0 plus minus और 3 into 3 plus 0 और 3 into 5 8 plus 1 क्या जितने भी नंबर आ रहे हैं वो या तो 3q प्लस 1 या 3q के फॉर्म में आ रहे हैं? हाँ मतलब 3m बोल रहे हैं, m बोल रहे हैं ना वो, हाँ 3m। 3m देखो सारे में करके देख लिया, और कुछ आ रहा है क्या? नो सर ये यार और एक करके देख ले, चलो 25 कर लो, वो किस फॉर्म में आएगा? तब भी बनी है कि नहीं। सो यही हमें प्रूव करना है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form Is 3m ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 3m बोलो, बात समझ आ गई। सो ये हम प्रूव करेंगे, जरा प्रूफ। लेट a a be any positive is integer some positive integer। सर any positive integer ले लें हाँ हाँ बिल्कुल एक बार है। एंड b को कितना ले लें? 3। सही है। तो अब b को 3 ले लिया तो बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होगा? a equals to b cube plus r equals to 0 1 2 a is equals to b क्यूब प्लस r, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 r is equals to 0 1 2 सर इसमें a square equals to 3 square plus इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो हमारे 3 केस बनेंगे कि अगर r 0 है और r क्या है 1 और r 2 है तो फिर a को क्या लिखा जा सकता है? सर 9 क्यूब और फिर और a को यहाँ क्या लिखा जा सकता है? सर इसी पे तो लिखोगे। स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर करेंगे तो करेंगे, अभी तो ऐसे ही लिखेंगे ना। हाँ और इसे क्या लिखेंगे? 3q plus 2 9 क्यूब 3 into 3 सही है। अच्छा नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायर करो जरा इसे। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो सर 9 तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? m लिखना है। ये सही होता।
आप भी बोलो प्राची। सर सर 3Q 3Q प्लस 0 का होल स्क्वायर Under तो 3 9Q यहाँ पे क्या आएगा? Under root 3Q का होल स्क्वायर। क्यूब क्यों बोल रहे हो जब Under- स्क्वायर की जा रही है? सर Q ही बोल। हाँ? सर 3Q 3Q का होल स्क्वायर। हाँ 3Q का होल स्क्वायर ना, तो 3Q का होल स्क्वायर क्या बनेगा बताओ? सर 3Q प्लस 0 का होल स्क्वायर भी वही बात है 9Q स्क्वायर। 3 into 3Q ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर हो गया। हाँ अच्छा, क्या मैं ए स्क्वायर को 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या और जो फालतू बड़ी चीज है उसे m बोल दूं क्या? हाँ तो बोलो ए स्क्वायर क्या आ गया? 3m, वेयर m इज सम। पॉजिटिव इंटीजर देखो शिवम, आप इधर उधर देख रहे हो तो इससे क्या होता है, जादू हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा और शिवम आप बताएंगे स्क्वायरिंग। 3Q plus 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर बताओ। फॉर्मूला लगे लगाओ फार्मूला, बताओ बताओ। नहीं तो माही बोलो। 3Q स्क्वायर सही है, प्राची बोलो। सर 3Q स्क्वायर वो प्लस बोल 1 रही है, स्क्वायर अच्छी 9Q स्क्वायर। सर x प्लस y का होल स्क्वायर सर x मैं ई 3Q स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल भाई रही हूँ। आप होल स्क्वायर तो बोल रही थी तो हमें पता तो नहीं चल पाया ना कि आप होल स्क्वायर बोल रहे हो। ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर प्लस पहले का स्क्वायर नहीं प्लस और प्लस दूसरा दूसरे का स्क्वायर और प्लस प्लस 6Q 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। सही है। यस सो इट इज क्या फॉर्मूला लिखेंगे नहीं लिखना और लिख देना, प्लस 6Q हो गया। अच्छा बताओ, क्या इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है? हाँ So a square is equals to 9Q square plus 6Q plus 1. So a square को क्या लिखा जा सकता है? 3Q स्क्वायर प्लस 1 Plus 2Q plus 1. Plus 1. और क्या मैं इसे 3m लिख दूँ? 3m प्लस 1 Where m is sum? पॉजिटिव इंटीजर बोलो बात सही है? यस सर Where m is sum. सर हम्म, सर वो जो आपने प्रूफ लिखा ना a is some positive integer and b's value 3, तो सर उसमें a की जगह आप q लिख सकते कि q is some positive integer। a और b पे लगता है यूक्लिड डिवीजन नियम। q को कोशेंट कहते हैं। फिर q और के मैंने तो पे proof बताया। हाँ करो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कुछ। ए और बी पे लगता है। क्यू की पोजीशन फिक्स्ड है, उसे कोशेंट कहते हैं नहीं, तो वो सिंबल्स जो है आपको गाइड है। फिर आंसर तो वही है, मतलब आंसर वही है, लेकिन फिर सिंबल से चीजें पहचानी जा सकती हैं। अब यहाँ पे क्या करें? स्क्वायरिंग। 3 plus 2 को ए स्क्वायर इज इक्वल टू अनंदिता बोलो। सर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 2 होल स्क्वायर। 3Q plus 2 का होल स्क्वायर, फिर आगे 3Q स्क्वायर 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2 चलो, तो ये क्या आ जाएगा? 9Q स्क्वायर 9Q स्क्वायर 4 4 12 12 कैसे आएगा? 4 into 2 2 2 जा 4 दिया कल। अब सर अभी हाँ 3 बोल से कैसे कर दिया? क्या अच्छा ओके था। सर मतलब 2 ए बी सर, लिखा ना। doubt। अब अगला स्टेप बता दोगी तो जीत है। कॉमन है ये बहुत अच्छा सर बता। 3 आप- कॉमन है और 3Q सर, या तो उदय भी बता सकते हैं। 3 मिडल 3 सेट 3 फिर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q ब्रैकेट नहीं आप बताओ। सर मिडल स्प्लिट कर देना, देखो इन्होंने बोल दिया, मुझे मालूम था ये बता ही लेंगे। अच्छा 4 है प्लस 12Q प्लस इन्होंने 4 को 3 plus 1 कर दिया। हाँ। बोला 4 मत रखो, नहीं तो 1 कहाँ से आएगा? हाँ सर आप सर उसमें जब आप कॉमन कर रहे हैं सर r इक्वल्स टू 1 में, तो सर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 में तो सर 3Q कॉमन आ सकता है। क्या 3Q कॉमन आ सकता है उसमें। 3 क्यू 3Q क्यों कॉमन लोगे? सिर्फ 3 कॉमन लो ना।
सर क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मतलब का 3 है, जिस फॉर्म में लाना है, बाकी को तो m मानना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ पे 3 लो, नहीं तो 3m + 1 कैसे ला पाओगे अगर एक्स्ट्रा भी ले लोगे कॉमन तो। Yes. तो अब ये क्या बनेगा, 3m + 1 बना, वेयर m इज, सब पॉजिटिव तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा, Where m is some point. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होगा, बोलो। 3m The square + 1. of positive integer is in the form 3m or 3m + 1. हाँ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, यहाँ ऑड इवन की बात नहीं है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स ना, तो क्या लिखा जा सकता है, Square of So, positive. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, स्क्वायर और क्यूब का अगली क्लास में टेस्ट लेंगे, अभी क्यूब का बताने जा रहे हैं आपको। ओके, सर क्या? स्क्वायर का समझ में आ गया ना, सर अभी क्या होता है? क्यूब का देखो, एक अगला क्वेश्चन क्यूब का। सर एक बार वापस समझाइए। फिर से समझो कि हमें क्या करना है, मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर और भी 3 है, तो उस पे हमने लीमा अप्लाई कर दी। लीमा सर तो बट इधर हमने ये प्रूव तो करा ही नहीं कि 5 मतलब किसी भी उसका स्क्वायर 3 2 3 है किया, देखो स्क्वायर, सारी कंडीशन हो गई। 3 तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, किसी भी नंबर के लिए। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, चेक करो, स्क्वायर किया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 या सर 0। पर स्क्वायर करने में रिमाइंडर बदल गया, जब तक मैंने स्क्वायर नहीं किया था तब तक रिमाइंडर 0 1 2 था, लेकिन स्क्वायर करने पे अब रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा या 1, तो 2 ही फॉर्म बच गए। इट इज नाउ टर्मिनेटेड इनटू 2 फॉर्म, नहीं तो वही हमने वाली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करो। सर जैसे इसमें तो 8 बार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना पड़ेगा सर 8 0 1 2 कोई 3 बात 4 नहीं, 5 6 7 तो 8। इसमें हमें 3 लेना है, हाँ 9 नहीं लेना है, और 9 अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 9 नहीं निकलेगा। हाँ यस। तो इसलिए लेट मीना स्क्वायर क्यूब के लिए है वो, लेट ए इज सम। क्वेश्चन पढ़ो। सर 3 का क्यूब तो 27 होता है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हम 27 नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ 9 निकालेंगे, जो मतलब का वही निकालेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, और बी कितना है, बी को 3 लिया, सर मैं 2 मिनट बाद आ जाओ। और इस तरीके से अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, तो अप्लाई करो तो ए को क्या लिखा जा सकता है, 3q + r, तो r की वैल्यू क्या होगी, 1 2 बोलो 0 भी तो होगा। अच्छा, अब इसके 3 पार्ट करो, या तो r 0 हो सकता है या r 2 भी हो सकता है, तो फिर a किसके इक्वल होगा, क्या 3q + 0, और ये क्या होगा 3q + 2 होगा। हाँ यस सर। क्यूबिंग, इसका मैं क्या करूं, Cubing देखो both क्यूब sides. इज ऑफ द फॉर्म, पढ़ो सवाल में क्या लिखा है, तो क्यूबिंग या टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब, तो पहले का क्यूब करो जरा, ए क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3 क्यूब 3 क्यूब क्यूब इसको करो, 27 क्यूब तो 3q + 1 का क्यूब, तो सर x क्यूब + y क्यूब + x 3x और y + 3xy²। ठीक है, Formula लगा। यानी आपको मालूम है कि x + प्लस Sir, y का और होल दूसरा भी क्यूब होता है इक्वल्स टू ना? x क्यूब + y क्यूब + x 3x² y + 3xy²। सर एक और था ना, x y² हाँ वो 3xy + ब्रैकेट 3x +
वो एक ही है। 3xy और x प्लस y ये भी लिख सकते हो, लेकिन खोलोगे तो यही आएगा। हाँ। करना यही पड़ेगा। सर वो ज़्यादा इजी है। हाँ। सो अब जरा देखो a क्यूब कितना आ गया? 27 क्यूब क्या मैं अगर इसमें 9 ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 3 क्यूब तो क्या ये 9m हो जाएगा? 9m, हाँ ये Where m is some पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। कितनी बात हो गई? ठीक, अब इसको करो। पहले का क्यूब, कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं, ठीक है। आप चलो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इनटू पहले का स्क्वायर। क्या वो 9 क्यूब स्क्वायर होगा? पहले का स्क्वायर करो हाँ। यस और दूसरा अकेले Plus चेक one. करो, हाँ और फिर 3 इनटू 3 क्यूब पहला सर 9 क्यों सीधा लिखो? और दूसरे का स्क्वायर। वो सही है। हाँ 3 इनटू पहले का स्क्वायर इनटू दूसरा और 3 इनटू पहला इनटू दूसरे का स्क्वायर। है बात कि नहीं? हाँ अब इट इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यू सर कॉमन ले लेंगे ना। अब क्यू स्क्वायर, और ये कितना हुआ? 9 क्यू। 1 को अलग कर दो और सर 3m प्लस 1 और 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। और अब इसमें क्या कॉमन लो? सर 9 हाँ 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 1। हाँ तो क्या इसे 9m प्लस 1 लिख सकते हैं? यस सर बोलो। यस सर। ये स्टेप समझ में नहीं आया ना? सर आ गया। ये वाला भी सर आ गया। सर सर फॉर्मूला है तो put- है ना? अच्छा अब देखो, वेयर m इज पॉजिटिव। सर कॉमन निकालना जरूरी है। कॉमन नहीं निकालोगे तो उस फॉर्म में आएगा ही नहीं। कॉमन नहीं निकालोगे तो क्या प्रूव करोगे? ये कहाँ से लाओगे? वो तो कह रहे हैं m के फॉर्म में लाओ। सर हमने जो ब्रैकेट में उसे ही m लिया। हाँ, और क्योंकि सर m नहीं लेते तो m क्या है? किसी का क्यूब कर दो इंटीजर का, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे इंटीजर जोड़, फिर एक और इंटीजर जोड़ दो, फिर तो इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर में इंटीजर जोड़ो, इंटीजर का क्यूब कर दो, तो क्या वो फ्रैक्शन बन जाएगा? ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, कुछ भी करने से नहीं। क्यों? डिवाइड जब तक ना करो तब तक इंटीजर इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन एडिशन से थोड़ी नहीं बदल जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको क्या लिखेंगे? सर 27 क्यूब है ना? तो 27 क्यूब क्यूब। अगर कोई ऐसा ना करना चाहे तो मैं दूसरी तरीके से भी बता रहा हूँ। पहले का क्यूब प्लस Plus दूसरे का क्यूब। सर 8 वहाँ तो प्लस स्क्वायर लिखा है भाई ना। आप देख लो। सर ऊपर ना 27 सर 3 क्यूब प्लस सर 2 ऊपर का आपने होगा। स्क्वायर लिखा है। हाँ ये सर वो क्यूब लिखो। यहाँ पे सब अरे सर, सर 3 bracket- क्यूब प्लस 2 का होल सर, क्यूब होगा। सर कहाँ? सर नीचे सर, नीचे टेकिंग सर क्यूब टेकिंग क्यूब के नीचे। हाँ वो तो। अब ये समझ आया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बोलो सही है? तो कितना हुआ? 27 क्यूब क्यूब प्लस 8। अच्छा ये बताओ, ये 9 है क्या? 54 क्यूब स्क्वायर। 9 3 जा 27 इंटू 2 54 क्यूब स्क्वायर। 54 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यूब। 36 क्यूब बस स्क्वायर कहाँ से आता है? अब ये चीज आ गई। और सर 9 कॉमन है। अब इनमें से इन तीनों को एक साथ रखो। 8 बाहर। 8 का कुछ हो नहीं सकता है 9 ही लेंगे common। और प्लस 8 अलग रखो। अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा बताओ? सर 8 को 9 प्लस 1 लिख देंगे ना। नहीं 9 माइनस 1 ना सर। माइनस तो कुछ नहीं होता ना, माइनस में निकालना है हाँ क्या? 9m प्लस 8 आ जाएगा। 8 के फॉर्म में निकालना ही है आपको। हाँ ये सर। तो क्या ये 9m प्लस 8 आ गया? यस तो इससे क्या पता चला? a क्यूब इस फॉर्म में होगा, a क्यूब इस फॉर्म में होगा, या a क्यूब इस फॉर्म में होगा। तो आगे क्या तीनों? आगे से इसको प्रॉपर्ली आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करो, ये देखने से नहीं आएगा। सो इट इज नाउ इट इज क्लियर, कैन बी concluded that cube of a positive number. सर उसे रीअरेंजमेंट करना जरूरी है, जैसे 27 क्यूब हाँ। प्लस 1
तो सर सीधा 9 ऐसे जब 1 उधर रखोगे तभी तो कॉमन लोगे, बीच में रखे थोड़ी। ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में, ठीक। नोट किया आपने? नो सर। स्कूल में कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? सर 1.4 से सर हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया चैप्टर। सर हमारे वहाँ पे तो स्किप करा दिया चैप्टर 2 पे। तुम्हें कर दी? हाँ, इसका आधा पोर्शन है, लेकिन मुझे लगता है इस बार सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब हाँ फिर सर, पूरा हो हमारे जाएगा। में भी जो कटा हुआ था वो वापस आ गया। सर हमें तो प्लस माइनस ये सब करा हुआ है। पता नहीं ये पूरा चैप्टर हो जाएगा इस बार। बहुत कर सर हमारे वहाँ पे क्या है कि एग्जाम से पहले कराऊंगी ये वाला चैप्टर HCF LCM का ही है। मैं भी नहीं करा। सर जान नोट कर लिया? बस इतना ही है, नोट करो जाओ।